दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एम्प्लॉय डेटा शीट से एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में एम्प्लॉय की आईडी डालकर अलग अलग इंडेक्स मैच फार्मूले से एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन निकालना सीखा था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने आई बटन में लगा दी है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक जगह एम्प्लॉय की आईडी डालकर ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही उसका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन अपने आप आ जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्रोसेस में कई बार चैट जीपीटी भी गलती कर देता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी चैट जीपीटी को अपनी सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देकर कैसे उसी से उसकी गलती ठीक करवाई जा सकती है। ट्रेनिंग फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था कि मैं चाहता हूं कि B3 सेल से फार्मूला ड्रैग करूं और अपने आप B4, B5, B6 सेल में सही डेटा नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन आ जाए है। ठीक है ना, ये मैंने प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को मेंशन किया था। क्या किया था मैंने कि यहां से B3 सेल से फार्मूले को ड्रैग करूं तो B4 सेल में डिपार्टमेंट, B5 सेल में सैलरी और B6 सेल में उसका एजुकेशन आ जाए। तो उसके लिए भी इसने हमको यहाँ पर फार्मूला बनाकर दे दिया है। ये देखिए उसने क्या फार्मूला दिया हमको, ड्रैग करने वाला सेटअप ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि B3 सेल में ड्रैग करने पर अपने आप सही कॉलम का डेटा आ जाए तो फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला लगाएं। B3 सेल में ये फार्मूला डालें और उसको ड्रैग करके B6 सेल तक ले जाएंगे तो हमारा सभी यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। इस एम्प्लॉय आईडी को भी यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ये एम्प्लॉय आईडी को भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ से अब मैं चैट जीपीटी में आता हूँ और यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ और ये B3 सेल में कर्सर को रखूंगा और इस फार्मूले को यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर NA एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एम्प्लॉय की आईडी नहीं डाली है। तो अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डाल देता हूँ। एम्प्लॉय की आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर 102। ये एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम है राकेश। अब ये राइट साइड में जो ऑटोफिल हैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर को रखूंगा और इसको B6 सेल तक ड्रैग करके ले जाऊंगा। अब ये एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम है राकेश, तो हमारे एम्प्लॉय डेटा चेक कर लेते हैं। 102 का एम्प्लॉय आईडी का नेम है राकेश, उसका डिपार्टमेंट है फाइनेंस, तो ये देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया फाइनेंस। उसके सैलरी है 42,459 रुपये, तो ये देखिए उसकी सैलरी आ गई 42,459 रुपये। उसका जो एजुकेशन है, क्या है उसका एजुकेशन? उसका एजुकेशन है PhD और यहाँ पे एजुकेशन जो है वो गलत दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, कभी गलती भी करता है, तो उस गलती को चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर उसी से सुधराया जा सकता है। तो उस गलती को अब हम कैसे सही करवाते हैं, चलिए ये देखते हैं अब हम। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे B6 सेल में ड्रैग करने पर एजुकेशन गलत आ रही है, डेटा को चेक करो और सही रिजल्ट दो। और ये हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया है, B6 सेल में ड्रैग करने पर एजुकेशन गलत आ रही है, डेटा को चेक करो और सही रिजल्ट दो। ये प्रॉम्प्ट हमने टाइप कर दिया और ये अप एरो पर क्लिक कर दिया। तो अब ये उसका एनालाइज करेगा, डेटा को चेक करेगा और फिर हमको उसका सही आंसर ला करके दे देगा। मैंने आपके एम्प्लॉय डेटा शीट की पूरी कॉलम स्ट्रक्चर चेक कर ली है और अब ये देखिए यहाँ पर इसने ये हमको फार्मूला यहाँ पर बना करके दे दिया है। अब इस फार्मूले को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया हमने फार्मूले को और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आते हैं और ये B3 सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर फार्मूला पेस्ट कर देंगे। ये नेम तो आ गया उसका राकेश। अब इसकी राइट साइड में यहाँ पर ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और ड्रैग करके B6 सेल तक इसको ड्रॉप कर देंगे। अब ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर B6 सेल में एजुकेशन गलत आ रही है। अब क्या करते हैं, इस बार हम इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल C से हमने कॉपी किया और चैट जीपीटी में आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एक बार फिर से इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि अरे भाई फिर से एजुकेशन गलत आ रही है,
फिर से चेक करो और इस बार सही रिजल्ट दो। ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया और इसको अप एरो पे यहां पर क्लिक कर दिया। अब देखते हैं क्या करता है। अब ये देखिए डीप थिंक करके हमको आंसर देगा। तो ऐसे अगर आपके डेटा में गलतियां होती है तो आप इससे दोबारा पूछ सकते हो। अब ये बोल रहा है ठीक है कारण मिल गया, और देखिए यहां पर इसने ये समझा भी दिया कि किस कारण से ये एरर आ रही थी, तो इसने ये यहां पर सही कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो और इसको समझ भी सकते हो कि ये एरर क्यों आ रही थी। अब क्या करा इसने, यहां पर हमको ये फार्मूला इसने बना करके फिर से दे दिया है, और लास्ट में जो दिया है इसने ड्रैग करने वाला हमको फार्मूला यहां पर दे दिया है। तो इस फार्मूले को अब हम यहां से कॉपी करते हैं और फिर से हमारी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आते हैं और यहाँ पे B3 सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। ये फार्मूला हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको ड्रैग करके B6 रेंज में ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए इसने जो है उस फार्मूले को यहाँ पर हमको सही करके दे दिया है। तो अगर प्रॉब्लम आती है, मेरा इसका बताने का आपका कारण यह है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर चैट जीपीटी से आती है तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी 102 के डेटा को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम है राकेश। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम राकेश। डिपार्टमेंट है उसका फाइनेंस, तो ये डिपार्टमेंट है उसका फाइनेंस, और उसकी सैलरी है 42,459 रुपये। ये देखिए सैलरी है उसकी 42,459 रुपये, और उसका जो एजुकेशन है वो है पीएचडी। तो ये देखिए एजुकेशन भी अब उसने यहाँ पर हमको सही करके दे दिया है। ये देखिए पीएचडी उसका एजुकेशन है। अब ये 130 नंबर की जो हमारी लास्ट वाली एम्प्लॉय आईडी है इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये यहाँ पर डालेंगे हम 130। एम्प्लॉय आईडी डाली हमने 130 एम्प्लॉय आईडी का नाम है कविता। ये देखिए 130 एम्प्लॉय आईडी का नाम कविता, उसका जो डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस। तो ये देखिए डिपार्टमेंट फाइनेंस। सैलरी है 40,102 रुपये। तो ये सैलरी आ गई उसकी 40,102 रुपये, और उसकी जो एजुकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट। ये देखिए एजुकेशन आ गई उसकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस तरीके से कोई भी समस्या आने पर आप चैट जीपीटी से बोलकर खुद ही सॉल्व करवा सकते हो। आपको इसमें किसी की मदद नहीं लेनी है, आपको इसमें अपनी सिंपल लैंग्वेज में चैट जीपीटी से ही मदद लेनी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।